महात्मा गांधी है, पार्टी शेड में एक अलग बिल्डर है और अभी तक 10-12 बिल्डर वहाँ पे हो गए और ये कुछ लोग ही पैसे वाले होते जा रहे हैं और हमारा घर तो बन रहा नहीं और बार बार गुनाहगार है। ठीक है, मैं अगर गुनाहगार, एक एनसी भी मेरे ऊपर अभी तक नहीं है। मैं यहाँ पे रहता हूँ, सारे समाज के लोग हमारे साथ रहते हैं, तो गुना दाखिल होना चाहिए था मेरे ऊपर। वहाँ पे वो बोल रहे कि मैं ऑफिस में बैठा, मैं ऑफिस में कभी गया ही नहीं उधर। सिर्फ ये जो बड़े बड़े बिल्डर है ये आज मेरे को धमकी दे रहे कि हम पे आप एट्रोसिटी डाल देंगे, आप पे, या आप किधर बाहर के है, या आप बहुत बड़े गुनाहगार है, या आप पे मौका डाल देंगे। तो इसीलिए मैंने जितेंद्र भावे साहब को मदद के लिए फ़ोन किया। अच्छा, दूसरी बात, 2200 घर का सर्वे ये एसआर की तरफ से 2022 में हो गया था, फिर ये प्राइवेट सर्वे इन्होंने किया, फिर कोड बनाए। क्यों इनको 2200 घर नहीं देना है ना? शिवाजीनगरमधील पाटील इस्टेट इथे 2200 झोपडपट्टीधारकांना पक्की घरं मिळण्यावरून तेथील रहिवासी आणि बिल्डरांमध्ये एक वाद सुरू असल्याचं आता पाहायला मिळते किंवा एकंदरीतच पाटील इस्टेटमधलं ते चित्र आहे। मात्र तेथील रहिवासी जे आहेत त्यांचा जो मुद्दा मांडणारे फहीम शेख आहेत त्यांच्यावरती आरोप केले जात आहेत। मात्र ते नेमके आरोप काय आहेत हे जाणून घेण्यासाठी आता आपल्यासोबत फहीम शेख आहेत। दादा, तुमच्यावरती गुंडगिरीचा आरोप करण्यात येत आहे। 5 ते 10 लोकांना तुम्ही तिथे जाऊन गुंडगिरी करत असल्याचा आरोप तुमच्यावर होतोय, कितपत तथ्य आहे बरं? ये सब आरोप तो झूठे हैं, इसमें कोई ना उनके पास सबूत है। और पहले मैं अपना तारुफ कराता हूँ, मैं रहने वाला शिवाजी नगर सर्वे नंबर 5, यहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, यहाँ पे मैं पैदा हुआ था और 17-18 सालों से वहाँ पे काफ़ी एसआरए के नाम पे चीटिंग कर रहे थे कुछ लोग, जिनके दारू के धंधे हैं, जिन लोग भंगार रात में चोरी करते हैं, कुछ भुर्जी चलाने वाले थे, फिर वो बड़े नेता बन गए, आज उनका बहुत सारा प्रॉपर्टी है। तो ये एसआरए में तो हमको कोई इंटरेस्ट नहीं था, हमारा ट्रैवल्स का व्यवसाय है। तो जब वहाँ के कुछ लोग आए, उन्होंने मेरे को अर्जी दिया बाकायदा कि हमारा मदद कर, हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे एक अलग बिल्डर है, महात्मा गांधी है, पार्टी शेड में एक अलग बिल्डर है और अभी तक 10-12 बिल्डर वहाँ पे हो गए और ये कुछ लोग ही पैसे वाले होते जा रहे हैं और हमारा घर तो बन रहा नहीं और बार बार ये हमसे सम्मति लेते हैं। तो उसी वक्त हमने नीलेश घटने साहब से फ़ौरन मुलाकात लिया है, जिसमें हमारे साथ आरपीआई के भी लोग थे, बाकी संगठन के भी लोग थे, आज भी हमारा शामिल है। ये 7-8 महीने पहले जब नीलेश घटने थे हमने लिया है और उनके मार्गदर्शन के नीचे उन्होंने हमको ये कहा था कि आप इधर सम्मति जमा करें और A+ का लाइसेंस निकाले। तो उसी बस्ती का एक लड़का था समीर शेख, जिसका मेरा ज़्यादा दोस्ती यारी पहचान भी नहीं था कुछ खास, मगर उसने कहा है कि मैं ये काम कर सकता हूँ फहीम भाई, मेरा कैपिटल है। तो हमने कहा फिर आप लाइसेंस निकालो, तो उन्होंने लाइसेंस निकाला, फिर आप सम्मति जमा करो, तो उन्हीं ने सम्मति जमा किया। मैं वहाँ पे जाता था नमाज के लिए, पर वो जो लोग हैं जो भंगार का धंधा करते थे और जो दारू और जो पुडारी वगैरह बनते हैं, उनका काम है कि वो लेडीज़ आगे करके आदमी के आंख पे छोड़ते हैं। अब वो लेडीज़ अगर आंख पे छोड़ेंगे और वो हम पे गुना दाखिल करेंगे। अब पिछला एक अर्जी डाल रहे थे कि एक मुसलमान लेडीज़ मातंग हुई थी, उसको मैं वापस मुसलमान बना रहा हूँ, जबकि मैं खुद जय श्री राम बोलता हूँ। 2019 में वहाँ पे दंगा हुआ था, बहुत बड़ा दंगा हो रहा था। तो वहाँ पे मंदिर है, माता का मंदिर है और मारुति मंदिर है। तो शफील पठान सर पीआई थे वहाँ पे, तो उनके गाड़ी पे कुछ लोग जा रहे थे, तो मैं वहाँ जाकर टोपी लगा के भगवा झंडा मेरे हाथ में लिया और जय श्री राम के नारे लगाया। 5 मुसलमान हमने मारुति के मंदिर में आरती किया, वहाँ पे वो दंगा हमने मिटा दिया। और ये मेरे पे जो आरोप लगा रहे हैं गर्दी का या इसका, तो उस दिन के मेरे पास एविडेंस है कि मैं हर गणेश उत्सव को, मेरा काम है फाइटर बनाना। मेरा खुद लड़का जो है साई में सेलेक्ट है इंडिया के लिए, और पार्टी शेड के 5 लड़के लोगों को हमने साई में ज्वाइन किया है और हमने योगेश यादव 7 फीट के लड़के को हमने फाइटर बनाया था, जो रोडीज X4 में था, अकलूज गांव का था वो। तो उसको खाना पीना, रहना पीना, फाइट सब हमने सिखाया। तो हम लोग फाइटर बनाते हैं, तो जब गणेश उत्सव है या रामनवमी है तो हम एक एकता करते हैं और जाके आरती करते हैं टोपी लगा के, क्योंकि शिवाजी नगर का वातावरण खराब ना हो। तो उसी तरीके से हमारे सन को आते हैं, तो उसको ये वीडियो निकाल के वायरल करके कि गुनाहगार है। ठीक है, मैं अगर गुनाहगार, एक एनसी भी मेरे ऊपर अभी तक नहीं है। मैं यहाँ पे रहता हूँ, सारे समाज के लोग हमारे साथ रहते हैं, तो गुना दाखिल होना चाहिए था मेरे ऊपर। वहाँ पे वो बोल रहे कि मैं ऑफिस में बैठा, मैं ऑफिस में कभी गया ही नहीं उधर। सिर्फ हमने, समीर शेख हमारे पास आए थे, हमने उनको गाइड किया है। नीलेश घटने ने जो हमको बताया था उसी तरीके से गाइड किया है। 15/7 को उन्होंने प्रस्ताव दाखिल किया है। प्रस्ताव दाखिल रहते हुए मनीष माहेश्वरी सौरव पाटिल को, वो जो मैडम है वहाँ पे, यादव मैडम, उन्होंने उनको ये जोड़ पत्र भी दिया और आज वो जोड़ पत्र मांगने यार उनको नहीं दे रहे हो। मतलब 15/7 से आपने उनका काम क्यों नहीं किया है, जबकि उनका एविडेंस है, कैमरे में उन्होंने सम्मति मारा है पूरी। तो ये जो बड़े बड़े बिल्डर है ये आज मेरे को धमकी दे रहे कि हम पे आप एट्रोसिटी डाल देंगे, आप पे, या आप किधर बाहर के है, या आप बहुत बड़े गुनाहगार है, या आप पे मौका डाल देंगे। तो इसीलिए मैंने जितेंद्र भावे साहब को
मदद के लिए फ़ोन किया कि सर आपकी मदद मेरे को चाहिए, और सर को ये बोला कि अगर समीर शेख भी किधर गलत है, ना समीर शेख मेरा रिश्तेदार है, ना मनीष माहेश्वरी मेरा रिश्तेदार है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, जो 18-20 साल से कुछ लोगों ने अपना घर भरा है, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, समीर शेख के इधर भी उनका फ्लैट है, वहाँ पे एक बिल्डर काम कर रहे हैं, उनसे भी वो पैसा ले रहे, यहाँ पे तीसरा बिल्डर डाल रहे हो। तो बात क्या हो रही कि कुछ लोग अपना घर भर रहे, इसीलिए हम उधर मदद को गए हैं। जो भी अगर इधर गलत है, सिर्फ जितेंद्र भावे साहब नहीं, आरपीआई हो, बहुजन एकता परिषद हो, जहाँ भी उनको फहीम भाई गलत नजर आ रहा, उसका साथ मत दे। ना मेरे को पार्टी शर्ट में घर चाहिए, ना दुकान चाहिए, ना उधर मेरे को कोई चीज चाहिए। हम 2200 घर के लिए लड़ेंगे। तुमच्यावरती आरोप करणारे ते बिल्डर कोण आहेत आणि त्यांचं असं म्हणणं आहे की तुम्हाला त्या जे प्रोजेक्ट आहे त्याच्यातून काहीतरी प्रॉफिट मिळतोय, त्याच्यामुळे ते तुमच्यावर आरोप करतात असं वाटतंय। हाँ, समीर शेख जो बिल्डर है, ना मैं उसके साथ कोई एग्रीमेंट में है, ना मैं उसका कोई पार्टनर है, ना वहाँ पे जाकर मैंने एक सम्मति जमा किया है। वहाँ पे कॉमन लोग है, सब मेरे दोस्ती यारी है। ये बिल्डर ने देखो, ये 2 भाइयों को लड़ा दिया। कल जो 2 लेडीज मेरे खिलाफ न्यूज़ में बात कर रहे, उसमें एक मेरी बहन है, और जो मेरे बात कर रही है वो मेरी माँ है। उसके हाथ का मैं खाना खाता, उसका बच्चा मेरा जिंदगी भर बड़ा हो गया, एक थाली में हमने खाना खाए। सिर्फ ये चंद पैसों के लिए भाई भाई में ये मनीष माहेश्वरी, ये सौरव पाटिल और वहाँ के कुछ लोगों ने झगड़ा डाल दिया। और वो लेडीज तो मेरी माँ बहनें हैं। बस्ती के लोगों पे मैं बड़ा हो गया, यहाँ मस्जिद नहीं थी तो नमाज को उधर जाता था मैं। अच्छा, आज मेरे 3 घर उधर है, मगर असलियत ये है कि मैं इस घर में पैदा हुआ, मगर शिवाजी नगर पार्टी शेड एक ब्रिज का दखल है। तो जो मेरे को भाई बोलते थे, बेटा बोलते थे, मेरे सुख दुख में रहते थे, मैं उनके सुख दुख में रहता था, आज वही लोग मेरे को बोल रहे गुंडा। तो इस बात का अफसोस है। वो मेरे भाई है, बस्ती वालों से मेरे को कोई शिकायत नहीं, जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे। शिकायत है उन बिल्डरों से जो पहले टेंडर के नाम पे झूठे आधार कार्ड जमा किए थे, फिर उनको प्रस्ताव से नहीं जाना था, फिर हमने टेंडर कैंसिल किया है, समीर शेख को जो आइडिया बताया उस तरीके से, अब वो वापस प्रस्ताव के लिए जा रहे हैं। तो जब प्रस्ताव दाखिल है तो दूसरा क्यों कर रहे? अच्छा, दूसरी बात, 2200 घर का सर्वे ये एसआरए की तरफ से 2022 में हो गया था, फिर ये प्राइवेट सर्वे इन्होंने किया, फिर कोर्ट बनाए। क्यों? इनको 2200 घर नहीं देना है ना, क्योंकि इनको 1000 लाख करोड़ कमाने के। हम बोल रहे फिजिबिलिटी से 1350 करोड़ कमाएंगे। तो हम हर बूढ़ी औरत, हर बच्चे को पार्टी शेड में जागरूक करना चाहते हैं कि आप किसी के भाईकाओं में मत आओ, मेरे भी भाईकाओं में मत आओ। ये काकड़े मॉल में 4थे फ्लोर पे, यहाँ पे कौन साहब है, नीलेश घटने का अभी नए साहब आए हैं, वो पहले नासिक में भी थे। तो खड़के साहब से डायरेक्ट जानकारी लो, 3 से 4 वो मिलते हैं ना। आप मेरा सुने ना, समीर का सुने ना, मॅजेस्टिक का सुने, आप सुने किसका? खडके साहब का। आता काय मागणी आहे तुमची? माझी मागणी आहे की 2200 घर द्या आणि तिकडं राहणीमान चांगलं द्या, स्वतःचा फायदा नको करा, तिकडं पब्लिकसाठी जीवा तिकडं। आणि माझं त्यामध्ये काय हेतू नाही, मला 1 रुपया हवा नाही तिकडं, ना मला घर ना काय दुसरा। मी कोणाला घाबरणार नाही, माझ्यावर केस टाका, मला मारून टाका, मी घाबरतच नाही। मी पण एक सच्चा मावळण आहे, पर मी जय श्रीराम पण बोलतो, जय भीम पण बोलतो, वंदे मातरम पण बोलतो आणि जय हिंद पण बोलतो। हे माझी मागणी आहे। जर मी चुकीचा आहे, कुठलीही संघटना आणि कुठलाही माणूस मला सपोर्ट नको करा। आता आपल्यासोबत फहीम शेख होते, ज्यांच्यावर पाटील इस्टेट संदर्भातलं जे प्रकरण आहे त्याच्यावरती आरोप होत आहेत। त्यामुळे एकंदरीतच आता आपल्याला जे आरोप प्रत्यारोप बिल्डर असतील, तेथील रहिवासी असतील किंवा फहीम शेख असतील, या सगळ्यात तेथील नागरिकांकडे दुर्लक्ष होतंय का, किंवा तेथील जे त्यांचं हक्काचं घर आहे 2200 झोपडपट्टी धारकांना घर मिळणार का, हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे। पुण्याहून मी शिवानी लकडे, टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र।